26 नवंबर 2008। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, जहां रात भी जिंदा रहती है। सड़कों पर रोशनी, स्टेशनों पर भीड़, होटलों में जिंदगी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। अरब सागर के गहरे अंधेरे में एक छोटी सी नाव धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। समंदर शांत था, शहर बेखबर था, और उस नाव में बैठे थे 10 लोग, हाथों में हथियार, आंखों में ठंडा इरादा। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये एक मिशन पर आए थे। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था डर, अराजकता और मौत फैलाना। जैसे ही वो मुंबई के किनारे पहुंचे, उन्होंने बिना समय गवाए शहर में कदम रख दिया। न कोई चेतावनी, न कोई आवाज, बस खामोशी के अंदर छुपा हुआ तूफान। रात 9:20, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक भीड़ भरा रेलवे स्टेशन जहां हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। लोग अपने घर जा रहे थे, कुछ जल्दी में थे, कुछ थके हुए, और तभी पहली गोली चली। एक आवाज जो कुछ ही सेकंड में पूरे स्टेशन की किस्मत बदलने वाली थी। गोलियां चलने लगी, तेजी से, लगातार। लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि हो क्या रहा है। कुछ लोग भागने लगे, कुछ जमीन पर गिर गए, कुछ वहीं जम गए डर से। कुछ ही मिनटों में वो जगह जहां जिंदगी चल रही थी अब एक खौफनाक मंजर बन चुकी थी। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। लियोपोल्ड कैफे, जहां लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, वो भी निशाना बन गया। फिर ताज होटल, मुंबई की शान, एक ऐतिहासिक इमारत। कुछ ही देर में वहां आग की लपटें उठने लगीं, धुआं, टूटते हुए शीशे और अंदर फंसे लोग। ओबेरॉय होटल, वो भी इस हमले का हिस्सा बन चुका था। अब ये साफ हो चुका था, ये कोई एक जगह का हमला नहीं था, ये पूरे शहर पर एक साथ किया गया हमला था। मुंबई अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। होटलों के अंदर लोग अपने कमरों में छुपे हुए थे, लाइट बंद, दरवाजे बंद, सांसें तक दबाकर, फोन हाथ में, किसी अपने को कॉल करते हुए, शायद आखिरी बार। बाहर से आती गोलियों की आवाज हर सेकंड डर को और गहरा कर रही थी। मुंबई की सड़कों पर जहां हमेशा भीड़ होती है, अब सन्नाटा था। सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और सायरन की आवाज। लेकिन ये कोई आम स्थिति नहीं थी। आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें पता था कहां जाना है, क्या करना है, और वो रुकने वाले नहीं थे। तभी एक फैसला लिया गया। एनएसजी कमांडो को बुलाया गया। देश के सबसे ट्रेन्ड फोर्सेस अब मैदान में उतर चुके थे। ब्लैक यूनिफॉर्म, चेहरे पर फोकस और एक ही मिशन, हर हाल में इस हमले को खत्म करना। ऑपरेशन शुरू हुआ। कमांडो होटलों के अंदर दाखिल हुए। अंधेरे गलियारे, धुआं और हर कोने में छुपा खतरा। एक एक कमरे की तलाशी, एक एक कदम सोच समझकर। हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फर्क था। ये ऑपरेशन घंटों में खत्म नहीं हुआ, ये चला लगातार 60 घंटे। 60 घंटे जहां हर पल एक नई चुनौती थी। आखिरकार एक एक करके सभी आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया। शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुका था। 160 से ज्यादा लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। कई परिवार हमेशा के लिए बदल चुके थे। मुंबई धीरे धीरे फिर से उठी, जैसे वो हमेशा करती है। सड़कों पर फिर से भीड़ आई, स्टेशन फिर से भर गए। लेकिन उस रात की यादें आज भी जिंदा हैं। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक घाव है जो भले ही भर गया हो, लेकिन उसका निशान हमेशा रहेगा। क्योंकि कुछ हमले सिर्फ शहर को नहीं तोड़ते, वो लोगों के अंदर डर और याद बनकर हमेशा के लिए बस जाते हैं।